नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पे। तो लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ा था, अपना कैलेंडर कंप्लीट हो गया था, क्लॉक कंप्लीट हो गया था, और इस क्लास में हम पढ़ेंगे डाइस। आई होप सभी ने डाइस देखी होगी। डाइस को पासा कहते हैं। जो हम लोग लूडो खेलते हैं तो उसमें होता है ना पासा, ऐसा कुछ दिखता है पासा। आप पासा के बारे में वैसे तो बहुत कुछ जानते होंगे, पर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे कि इससे रिलेटेड सवाल कैसे कैसे आते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं पासा के बारे में। पहले एक बार आपको पासा और दिखा देते हैं कैसा दिखेगा। पासा एक क्यूब की तरह होता है। जैसे क्यूब होता है वैसे ही पासा होता है। पासे में क्या है कि हर सतह पे, जैसे इसमें क्यूब में 6 सतहें होती हैं, सब बराबर होती हैं, ऐसे ही पासे में भी 6 सतहें होती हैं और सब बराबर होती हैं। पासे में क्या है कि या तो हर सतह पे कुछ ना कुछ अंक लिखे रहेंगे या कोई कलर पेंट रहेगा। ठीक है, तो जैसे अभी हम इसमें दिखा दें कि ये मान लो हमने एक रेड कलर कर दिया एक सतह को, दूसरे को पीला और तीसरे को ब्लू। ठीक है, तो आप ये देखो इसमें कि एक बार में आप कितनी सतह देख पा रहे हो। अगर हम इसको ऐसे हिला भी रहे हैं तो आप देखो, एक येलो वाली, एक रेड वाली और एक ब्लू वाली, 3 सतह दिख रही हैं। अब हम देखते हैं, चौथी देखने की कोशिश करते हैं। जैसे ही हम चौथी की ओर कोशिश की तो वो देखो रेड वाली छुप गई, है ना। तो रेड उस साइड थी तो इस साइड हमने रेड कर दिया। ठीक है, रेड के पीछे रेड हो गया। जैसे इस साइड रेड, ये रेड, रेड के अपोजिट है ना। अरे यार, हाँ, रेड के अपोजिट रेड हो गई। अब येलो के अपोजिट येलो देखो नीचे है, तो ऊपर वाली सतह भी येलो कर दे रहा हूँ मैं। तो आप एक चीज़ समझ जाओगे अभी। हाँ, येलो के अपोजिट येलो हो गई, येलो नीचे तो येलो ऊपर, रेड लेफ्ट में है तो रेड राइट में है, ब्लू फ्रंट में है तो ब्लू अब पीछे होनी चाहिए येलो के पीछे। हाँ ठीक है, अब देखो एक बार में 3 ही सतह दिख रही हैं, ब्लू रेड येलो। कहीं ऐसा है कि हम आपको दोनों रेड रेड दिख जाएं एक साथ? देखो ट्राई करो, नहीं दिख रही। अगर ये दिखना शुरू हुई तो ये गायब हो गई, है ना। ऐसे ही ब्लू वाली देखो, ब्लू ऊपर से दिखना शुरू कर रही है, नीचे से दिखना शुरू की तो ऊपर ख़त्म, ऊपर दिख रही है तो नीचे ख़त्म। मतलब एक बार में सिर्फ आपको 3 सतह ही दिखेंगी। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको एक बार में टोटल, एक बार में आपको 3 सतह दिखेंगी। ठीक है, 3 से ज़्यादा नहीं दिख सकती। ठीक है, कम दिख सकती हैं। कम दिखाऊं? देखो सिर्फ 2 ही दिख रही हैं। ठीक है, तो कम, 3 सतह ज़्यादा से ज़्यादा एक बार में दिखेंगी। और एक चीज़ देखो, रेड के पीछे जो रेड है विपरीत दिशा में दिख रही है एक साथ? नहीं। येलो के विपरीत दिशा वाली दिख रही है? नहीं। ब्लू के विपरीत दिशा वाली दिख रही है? नहीं। मतलब एक बार में अगर एक ही ब्लू दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत है। तो कहने का मतलब ये है कि 2 विपरीत सतहें एक साथ कभी नहीं दिखेंगे। अच्छा, अब एक चीज़ और, क्या इन तीनों में से अगर आपको 3 सतह दिख रही हैं तो इन तीनों में क्या
ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही ब्लू या दोनों ही रेड या दोनों ही येलो एक साथ छुप जाएं। अगर छुपेंगी एक भी तो आपको सिर्फ दो ही सतह दिखेंगी, तीन तो दिखेंगी नहीं, तो कम से कम एक तो दिखेगी। तो मतलब अगर दो विपरीत सतह एक साथ कभी नहीं दिखेंगी तो दो विपरीत सतह एक साथ दोनों की दोनों छुपेंगी भी नहीं। ठीक है, चलो ये चीज़ समझ गए। यानी कि यही हमने यहाँ पे लिखा है, टू अपोजिट साइड कैन नेवर बी सीन टुगेदर, यानी कि दो विपरीत सतह एक साथ कभी नहीं दिखेंगी। और ये भी है कि टू अपोजिट साइड्स कैन नेवर बी हिडन टुगेदर, और दोनों विपरीत सतह एक साथ छुपेंगी भी नहीं, एक तो दिखती रहेगी। क्लियर? ठीक है, चलो अब हम पढ़ेंगे, इसको पहले हम क्लियर कर लेते हैं और पढ़ेंगे पासा। पासा के बारे में कुछ चीज़ें जानेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं डाइस। डाइस, डाइस में हम क्या क्या पढ़ेंगे? डाइस में हम जो चीज़ें पढ़ेंगे उसको हमने कुछ केसेस में डिवाइड कर रखा है। तो अपने पास केस हो गए उसके चार। ठीक है, चार केस में पढ़ेंगे। फर्स्ट केस में हम देखेंगे कि जब एक सिंगल पोजीशन डाइस की दी हो। यहाँ सिंगल डाइस गिवन का मतलब ये है कि एक डाइस की एक पोजीशन दी हुई है, मतलब तीन सतह उसकी दिख रही होंगी। अगर जैसे ये डाइस है तो इसकी एक पोजीशन दी है कि अगर यहाँ दो एक तीन ऐसे, ठीक है, एक पोजीशन दी हुई है। एक तो ये केस देखेंगे। केस सेकंड में हम देखेंगे कि जब दो पोजीशन एक डाइस की दी हुई हो। डाइस एक ही है पर पोजीशन दो हैं। इसमें लिखा है टू डाइस गिवन। टू डाइस गिवन का मतलब ये नहीं है कि दो डाइस दी हैं, यहाँ पे आप ये समझिए कि दो पोजीशन एक डाइस की हैं। ठीक है, अगर दो आइडेंटिकल हैं तो भी कोई इशू नहीं है। और उसमें भी हम अलग अलग केसेस देखेंगे कि दो डाइस गिवन है तो उसमें क्या क्या केस बन सकते हैं। तो उसमें होगा कि ओनली वन साइड कॉमन, जो आपको दो पोजीशन दिख रही होंगी डाइस की उनमें से सिर्फ एक ही साइड कॉमन हो, है ना, ये भी हो सकता है। दूसरा कि दो पोजीशन दिख रही उनमें दो साइड कॉमन हो, एक कॉमन ना हो, या फिर एक भी कॉमन ना हो, तीनों की अलग अलग ही हो, मतलब दोनों की अलग अलग हो। तीसरे केस में हम देखेंगे कि दो से ज़्यादा पोजीशन दी गई हों डाइस की। ठीक है, और चौथे केस में कि डाइस ओपन हो, वो भी हम देखेंगे ओपन कैसी होती। तो आज हम पढ़ेंगे अभी सिंगल डाइस गिवन है। ठीक है, तो हम सिंगल डाइस के बारे में कुछ पढ़ेंगे। सिंगल डाइस गिवन है, समझो आपको एक सिंगल डाइस दी हुई है। ठीक है, और इससे जुड़ा हुआ सवाल है कोई। यहाँ लिखा है 1 2 3। सिंगल डाइस दी है और पूछ दिया है कि एक के विपरीत क्या होगा। तो आप कहोगे एक के विपरीत तो तीन तो दिखा ही रहा है, विपरीत नहीं हो सकता। दो दिख रहा है, नहीं हो सकता। एक खुद के विपरीत भी नहीं हो सकता। तो बचा अपना 4 5 6। तो आप कहोगे इन 4 5 6 में कोई भी हो सकता है। तो ये चीज़ ऐसे गैस करने से पहले इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं, फिर आप अपने आप बता लोगे कि क्या हो सकता है क्या नहीं। ठीक है, अगर सिंगल डाइस गिवन है, सिर्फ सिंगल पोजीशन दी हुई है डाइस की, तो अपने पास दो ही ऑप्शन हो सकते हैं डाइस में कि या तो जो पासा दिया है, पासे की पोजीशन, या तो वो मानक पासा है, मानक पासा है यानी कि स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, या फिर वो साधारण पासा है। साधारण पासा मतलब जनरल डाइस। ठीक है, अब आप बोलोगे कि हम कैसे पता करेंगे कि ये जनरल डाइस है या साधारण मतलब स्टैंडर्ड डाइस है, यानी मानक पासा है या साधारण पासा है। तो जैसे मैं दो पासे
बना देता हूँ इधर। पासे का एक फिगर ये है जिसमें दिया है 3 4 1 और दूसरा एक ये बना दी। एक दो तीन, ठीक है। तो अगर जनरल डाइस है तो जनरल डाइस की एक कंडीशन है कि पास की किन्हीं दो सतहों का, कोई भी एक पास की दो सतह हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी सतहों का हो ऐसा, पास की किन्हीं दो सतहों का यदि योग 7 है, जैसे ये दो, एक सतह ये एक ये, इन दोनों का योग कितना हो रहा है 7। अगर इसका होता तब भी चल जाता, अगर इसका नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, इसका नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं। 1 + 4 7 होता नहीं, 1 + 3 7 होता नहीं, 3 + 4 7 होता है ना। तो अगर कोई भी एक ऐसा मिल जाता है आपको कॉम्बिनेशन जिसमें डाइस की दोनों सतह पास पास हैं और उनका योग 7 है, कोई एक मिल जा रहा है, तो वो जनरल डाइस होगी। समझ गए? यानी कि सम 7 हो। अब अगर ये जनरल डाइस है तो मानक पासा क्या है? मानक पासा में एक खास बात यह है कि इसमें किन्हीं भी दो सतहों का योग, मतलब पास की, ये नहीं कि विपरीत हो, पास पास की किन्हीं भी दो सतहों का योग सम 7 के इक्वल नहीं होगा, पास पास की दो सतहों का योग, ठीक है। लेकिन तो क्या होगा? मानक पासा में एक चीज होती है कि विपरीत सतहों का योग 7 होगा। जो विपरीत सतह होंगी उनका योग 7 होगा, उनका सम 7 होगा, ठीक है। अब मान लो एक के विपरीत क्या होगा अगर 7 है तो 6, ठीक है। एक के विपरीत 6 होगा, 2 के विपरीत 5 होगा और 3 के विपरीत 4 होगा। अब आपको पता है कि अगर 1 और 6 विपरीत हैं तो मतलब एक साथ डाइस में दोनों चीज़ें नहीं दिखेंगी, या तो 1 दिखेगा या 6 दिखेगा। 2 और 5 विपरीत हैं तो ये दोनों भी एक साथ नहीं दिखेंगे, 2 और 5 एक साथ नहीं दिखेंगे, या तो 5 दिखेगा या 2। 3 और 4 विपरीत हैं अगर, तो या तो 3 दिखेगा या 4 दिखेगा एक बार में। तो कहने का मतलब ये है कि एक बार में सिर्फ एक, दोनों विपरीत भुजाएं एक साथ नहीं दिखेंगी, ठीक है। तो एक के विपरीत अगर 6 है तो एक साथ दोनों नहीं दिख सकते, 1 और 6। समझ गए? तो जनरल डाइस आप समझ गए क्या है? जनरल डाइस वो डाइस है जिसमें, जनरल डाइस वो डाइस है जिसमें किन्हीं दो पास पास की भुजाओं का सम 7 है, और स्टैंडर्ड डाइस जिसमें विपरीत सतहों का सम 7 है। समझ गए? विपरीत सतहों का सम 7 है। दूसरे एक और चीज़ है कि इसमें जो पास पास की भुजाओं का सम 7 नहीं होगा। क्या है? विपरीत सतहों का सम 7। अब इससे रिलेटेड सवाल करते हैं तो अपना क्लियर हो जाएगा फंडा। अब जैसे ये सवाल दिया है और इसमें पूछा है कि एक के विपरीत क्या होगा, एक के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। एक के विपरीत इस साइड होगा कहीं, 3 और 5 के इस साइड, तो पूछा है। अब हम सबसे पहले क्या देखेंगे, अगर सिंगल डाइस, मतलब ये किसी डाइस की एक पोजीशन दी हुई है ना, तो अब ये एक पोजीशन दी गई हुई है। अब इसमें पूछा है एक के पीछे क्या है, तो अपने पास दो ही ऑप्शन है। पहले तो ये पता करें कि ये स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल डाइस है, यानी कि साधारण पासा है या फिर मानक पासा है। पहले देखेंगे साधारण है कि नहीं। साधारण के लिए क्या है कि किन्हीं दो पास पास की भुजाओं का सम 7 होना चाहिए। एक में 5 जोड़ेंगे 7 नहीं हो रहा, 5 में 3 जोड़ेंगे 7 नहीं हो रहा, 8 हो रहा है ना, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 हो रहा है, 7 नहीं हो रहा, यानी कि सम तो 7 नहीं हो रहा है। अब सम 7 नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये
स्टैंडर्ड डाइस है, क्योंकि जनरल डाइस अब है नहीं, जनरल डाइस नहीं है तो स्टैंडर्ड डाइस है। और स्टैंडर्ड डाइस में क्या है, एक के विपरीत क्या होगा, एक के विपरीत हमें पता है 6 होगा, क्योंकि विपरीत सतहों का सम 7 होता है। अब एक दिया है तो दूसरी सतह क्या बची, 6, क्योंकि तभी तो सम 7 होगा, तो आंसर हमारा ये है। ठीक है, दूसरा सवाल ऐसे ही देखते हैं। इसमें भी पूछा है कि नीचे पासे के एक प्रारूप को दर्शाया गया है, इस पासे में अंक 2 के विपरीत फलक कौन सा अंक होगा। 2 के विपरीत पूछा है, पहले तो हमें ये पता करना है जनरल है या स्टैंडर्ड, तो जनरल देखेंगे है कि नहीं। कहीं सम हो रहा है, 1 3 4 हो रहा है, 2 3 5 हो रहा है, 2 1 3 हो रहा है, यानी कि यहाँ भी सम 7 नहीं हो रहा है पास पास वाली भुजाओं का। जब सम 7 नहीं है तो क्या होगा, ये स्टैंडर्डाइज। और स्टैंडर्डाइज में क्या होता है कि 2 के विपरीत क्या होगा, 5, क्योंकि तभी तो सम 7 होगा, तो ये रहा 5। ठीक है, अब आ जाओ, दिया है नीचे पासे के एक प्रारूप को दर्शाया गया है, इस पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। पहले तो हमें ये पता करना है कि ये जनरल है या स्टैंडर्ड है, यानी कि मानक पासा है या साधारण पासा है। तो देखो, इन दोनों सतहों का योग 7 हो रहा है, 3 + 4 7, यानी कि एक सतह में एक मतलब 2 ऐसी पास पास की सतह मिल गई जिनका सम 7 है। जब ऐसी मिल गई हैं तो ये कौन सी डाइस हो गई, साधारण, ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। अब जब साधारण डाइस मिलती है तो अभी देखो, अभी हमको क्या दिख रहा है, 2 3 4, पूछा है 3 के विपरीत क्या हो सकता है। तो 3 के विपरीत अब क्या क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6, यही 3 चीज़ें नहीं दिख रही हैं, दिख रही हैं एक साथ विपरीत तो दिखेंगी नहीं, या तो 3 के विपरीत 1 होगा, या 5 होगा, या 6 होगा। तो इसमें कोई भी हो सकता है, क्योंकि हमें क्लियर नहीं है। 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। अब तीनों ही आंसर दिए हैं तो ये तो हो नहीं सकता आंसर, तो अपने पास डी ऑप्शन, 1 5 6 कोई एक हो सकता है इनमें से। ठीक है, कोई भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी, तो यही लगाना अपने को आंसर। जब भी साधारण पासा होगा तो इसमें किसी भी सतह, अब 2 का पूछा जाए विपरीत क्या होगा, ये तो 3 का था, अगर 2 का पूछेगा तब भी इनमें से अपना 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। समझ गए कि नहीं। ऐसे ही 4 के विपरीत भी 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। क्लियर, ठीक है। इसमें देखते हैं, बोल रहा है कि नीचे पासे के एक प्रारूप को दर्शाया गया है, इस पासे में अंक 4 के विपरीत फलक कौन सा होगा। देखो, यहाँ नज़दीक के 2 साइड 4 और 3 है, इनका सम 7, अगर सम 7 है तो ये पासा कैसा है, साधारण। जब ये साधारण पासा है तो पूछा है 4 के विपरीत। अब यहाँ पे कौन कौन सी नई फिगर दिख रहे हैं, 1 2 और 6, तो अपने क्या आंसर हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, ये तीनों हो सकते हैं। और ऑप्शन में भी तीनों दिए हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, मतलब 6 भी हो सकता है। तो ऐसा तो है नहीं कि हम एक साथ तीनों पे टिक लगा देंगे, नहीं। जब ऐसी स्थिति है और अपने पास ये वाला ऑप्शन में है ही नहीं, 1 या 2 या 6, मतलब जो भी अपने विपरीत में हो सकते हैं वो ऑप्शन में नहीं है, तो एक ऑप्शन ऐसा होगा कि ज्ञात नहीं कर सकते, या फिर इंग्लिश में लिखा होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। ठीक है, चलो इतना समझ गए आप। और सिंगल डाइस से रिलेटेड आप इतने में, अब मुझे लगता है कि आप सॉल्व कर लोगे अगर सिर्फ एक डाइस की बात होगी, है ना। तो अब देखते हैं जो हमने देखा था, क्या देखा था यहाँ पे, हमने देखा था दूसरा केस क्या है, दूसरा केस देखेंगे। केस दूसरे में है कि 2 पोजीशन गिवन हैं, अगर 2 पोजीशन गिवन हैं तो उसमें भी 3 कि ओनली वन साइड कॉमन,
तो अभी देखते हैं कि जब दो पोजीशन गिवन हैं तो उसके बारे में क्या करेंगे। चलो पहले सवाल पे जाते हैं सीधा। ये रहा पहला सवाल। तो सवाल कैसा आता है ये देख लीजिए। बोल रहा है कि सतह 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। एक पोजीशन ये दी हुई है, एक ये दी हुई है, दो पोजीशन दी हुई हैं। जब दो पोजीशन दी हुई हैं, अब इनमें देखो कॉमन कितना है, तो बोलोगे एक अंक कॉमन है दोनों में, है ना। बाकी ये दोनों अलग अलग हैं, कहोगे बिल्कुल सही बात है। जब ये दोनों अलग हैं, यानी कि केस फर्स्ट हम देख रहे हैं। केस फर्स्ट में क्या है कि ओनली वन कॉमन, जब एक ही कॉमन है ना। जब एक ही कॉमन है तो सबसे पहले हम एक डाइस देखेंगे। एक डाइस में हमने देखा कि क्या क्या लिखा है। सॉल्व करने का तरीका बता रहे कैसे करना है, ठीक है। चलो कलर चेंज कर लेते हैं। तो इस डाइस में क्या लिखा है कॉमन, पहले तो ये बताओ कॉमन क्या है। आप बोलोगे दो कॉमन है, तो दूसरी डाइस में भी दो कॉमन है, तो दो को ऐसे लिखो। पहली डाइस में दो जहाँ पे लिखा है उससे क्लॉकवाइज घूम जाओ, तो दो के बाद क्लॉकवाइज क्या है 5, 5 के बाद क्या है 4, ऐसे लिख दो। दूसरी डाइस में दो के बाद क्लॉकवाइज क्या है 3, और 3 के बाद क्या है 1, है ना। तो अब जो चीज़ आमने सामने होगी वो एक दूसरे के विपरीत होंगी। अब आपको एक चीज़ पता है कि पासे में टोटल 6 सतह होती हैं। 5 सतह हमें पता चल गई, 1 2 3 4 और 1 2। तो बची कौन एक सतह, वो हम पता कर सकते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, तो क्या बचा 1 6। तो मतलब जो एक बचा है वो इस कॉमन के विपरीत होगा। समझ गए। तो अब देखते हैं सवाल में क्या पूछा है। सवाल में पूछा है कि 3 के विपरीत क्या होगा, तो हमने निकाल के देखा 3 के विपरीत 5 आया है। तो 3 के विपरीत क्या आया 5। सॉल्व कर लेंगे अब, ठीक है। अभी ये चीज़ आपको और अच्छे समझ में आ जाएगी दूसरे सवाल में। चलो इसमें देखते हैं, ठीक है। इस सवाल में क्या कह रहा है कि सतह 6 के विपरीत फलक कौन सा होगा। पहले तो ये देखो कॉमन कितने हैं। कॉमन आपने देखा तो 3 इसमें है, 3 इसमें है, मतलब 3 कॉमन है मात्र, ठीक है। जब 3 कॉमन है तो 3 को हम ऐसे लिख लेंगे। अब इसमें क्लॉकवाइज चलेंगे, ऐसे क्लॉक ऐसी घूमती है, हाँ। तो 3 के बाद 1, 1 के बाद 2, इसमें क्या है 3 के बाद 5, 5 के बाद 6। अब ये दोनों हो गए एक दूसरे के विपरीत, ठीक है। अब देख लो किसका पूछा है। 6 के विपरीत फलक क्या है, 6 के विपरीत 2, तो ये लगाओ 2। क्लियर। इसमें देखो पूछा है 1 के विपरीत क्या होगा। पहले तो देखो कॉमन क्या क्या है, 1 कॉमन है तो 1 ऊपर नीचे लिख लो। अब इसमें क्लॉकवाइज चलो, क्लॉक इधर को घूमती है, तो 3 2। इसमें दूसरी वाली में देखो 1 के बाद 5 4, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत। पूछा है 1 के विपरीत, तो आप ये बताओ इनमें से क्या क्या आ गया है। 1 2 3 4 5, बचा क्या 6, तो 6 1 के विपरीत हो गया कि नहीं। क्योंकि ये दोनों तो हो गए एक दूसरे के विपरीत, ये दोनों तो 1 के विपरीत जो बची है वही होगा। ये हो गए 6। कोई भी एक सतह दो सतहों की तो विपरीत हो नहीं सकती है। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें पूछा है नीचे पासे के एक प्रारूप को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। ठीक है,
तो पहले ये देखो कॉमन क्या है, आप कहोगे कॉमन है 3, तो लिखो 3 3, पहले पासे में 3 के बाद क्लॉकवाइज 2 1, दूसरे में 5 4, तो 1 के विपरीत 4, 2 के विपरीत 5। पूछा है 2 के विपरीत क्या होगा, तो ये रहा आंसर। ये तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। अब देखो इसमें बिना पेन कागज के ही हो रहा है। पूछा है कि एक घन की 2 स्थितियों में अदृश्य संख्या कहाँ है। पूछा अदृश्य संख्या कहाँ है, लोकेशन पूछी है। ठीक है, चलो बताते हैं लोकेशन। पहले तो ये पता करो अदृश्य संख्या है क्या। दोनों में कॉमन क्या है, 2, 2 को ऐसे लिखो। इसमें क्लॉकवाइज चलो 2 के बाद 1, 1 के बाद 3। ठीक है, इसमें क्लॉकवाइज चलो 2 के बाद 6, 6 के बाद 5। यानी कि ये संख्याएं तो दी हैं, 1 दी है, 6 दी है, 3 दिए हैं, 5 दिए हैं, और ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है। बची 4 जो कि नहीं दिखाई दे रही है इसमें। वो 4 किसके विपरीत है, 2 के। तो आप कह सकते हो कि 2 के सामने है। क्लियर। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाँ, डाइस से रिलेटेड ऐसे भी सवाल आते हैं जब संख्या ही ना दी हो। अब सिंगल डाइस होती तब तो हम नहीं निकाल पाते, क्योंकि सिंगल डाइस में तो हमें यही पता है, इसीलिए उससे ऐसे सवाल नहीं बनेंगे। ठीक है, सिंगल डाइस में तो यही पता है कि या तो स्टैंडर्ड या जनरल। अब फिगर में हम जनरल स्टैंडर्ड थोड़े ना देख पाएंगे। और इसमें पूछा है नीचे एक ही पासे के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है। जब एरो की आकृति ऊपर के फलक पर स्थित हो तो नीचे के फलक पर कौन सी आकृति होगी। जब ऊपर एरो होगा तो इसका मतलब विपरीत पूछी है, नीचे तो विपरीत होगा उसका, है कि नहीं। अगर एक डाइस है, अगर यहाँ पे एरो है तो नीचे की फलक यहाँ होगी। उसमें पूछा है क्या है, तो निकाल लेंगे। पहले तो हम इसमें देखेंगे कॉमन क्या है। आप बोलोगे कॉमन है स्टार। स्टार ऐसा नहीं बना है, स्टार बनाते हैं, ऐसा बन गया। लिख दो दोनों साइड स्टार। उसके स्टार के क्लॉकवाइज चलेंगे। इधर है डॉट, डॉट के बाद है ये वाली आकृति। यार मैं बना पाऊँगा बिल्कुल। अरे कला बहुत अच्छी है, इसी वजह से बिगड़ गया है। ठीक है, इस वाले में देखो इसके क्लॉकवाइज ठीक है, और उसके बाद एरो। अब पूछा है एरो जब ऊपर होगा तो नीचे क्या होगा। एरो जब ऊपर होगा तो नीचे क्या होगा, यानी कि एरो के विपरीत क्या होगा। तो एरो के विपरीत ये चीज़ निकली, इसके विपरीत ये निकली। तो अपना देखो एरो के विपरीत वाला ये रहा, आंसर में ये कहाँ है, ये रहा। लगाओ, लगा दी। ठीक है, चलो मुझे लगता है सभी को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं। सतह 1 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। अब इसमें देखो कॉमन कितने हैं, कॉमन है 1, 1 नहीं है 3 है कॉमन, तो 3 लिख लेंगे। 3 के क्लॉकवाइज चलेंगे, 5 1, इसमें भी क्लॉकवाइज, 6 2। 1 के विपरीत क्या है, 2। यही पूछा है 1 के विपरीत क्या है, तो आंसर लगाओ 2। फिर देखो इसमें एक पासे की 2 सतह दर्शाई गई हैं। यदि अंक 6 ऊपर की सतह पर है तो नीचे की सतह पर क्या होगा, यानी कि विपरीत पूछा है 6 के, क्योंकि अगर 6 ऊपर है नीचे तो फिर उसका विपरीत ही होगा, है ना। पहले देखते हैं इसमें क्या कॉमन है। कॉमन है 3, आप कहोगे ये रहा कॉमन। जब दोनों की पोजीशन एक ही जगह हो तो हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं एक है विपरीत, या फिर ऐसे लगाओ। 3 के बाद क्लॉकवाइज क्या है, 4, उसके बाद 1। इसमें 3 के बाद क्लॉकवाइज क्या है, 2, उसके बाद 6। देखो दोनों पोजीशन समान जगह थी, तो मतलब ऊपर वाले ही है एक दूसरे के विपरीत, वही निकले यहाँ पे। ठीक है,
लगाओ, 6 के विपरीत 1 है, ये लगा टिक। दूसरा, अगर ऐसा दूसरे में भी होगा तो हम तुरंत मार्क कर लेंगे। पूछा है नीचे दिए गए पासे में बिंदुओं को 1 से 6 तक दर्शाया गया है, 6 बिंदुओं वाली सतह के विपरीत कितने बिंदुओं वाली सतह होगी, पूछा है। तो पहले देखो, इसमें 5 हैं, इसमें 3 हैं, इसमें 2 हैं, इसमें 4 हैं, इसमें 2 हैं, इसमें 6 हैं, इसके विपरीत पूछा है। तो पहले कॉमन देखो क्या है, 2 कॉमन है। जब 2 कॉमन है तो 2 को 2 लिख लो। उसके बाद इस वाले में क्लॉकवाइज चलो, 2 के बाद कितने बिंदु हैं, 5, 5 के बाद 3। नीचे दूसरी फिगर में कितने हैं, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, तो 6 के विपरीत पूछा है। 6 बिंदु वाली सतह के विपरीत कितने बिंदु होंगे, तो अपने निकले हैं 3, ये रहा ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। पूछा है 4 बिंदुओं के विपरीत कौन सी बिंदु संख्या होगी। पहले तो कॉमन देखो कितने हैं, कॉमन रहे ये वाले 5, दोनों एक ही पोजीशन पे हैं, दोनों राइट साइड वाले हैं। हाँ, जब दोनों राइट साइड वाले हैं तो पूछा है 4 के विपरीत 4 ये रहा, इसके विपरीत ये रहा, चाहे निकाल लो। 5 लिखोगे कॉमन में, 5 से इसमें क्लॉकवाइज चलोगे तो 4, 2, दूसरी वाले में चलोगे 3 है बिंदु, फिर 1 है, तो 4 के विपरीत 3, वही हमने डायरेक्ट बताया, तो ये रहा ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखते हैं। 2 शिखर पर है तो तल में बिंदु क्या है, यानी कि विपरीत। कॉमन कितने हैं, कॉमन 3 है, दोनों अलग अलग जगह पे हैं, तो अलग अलग हैं तो हम लिख लेंगे 3, इसमें क्लॉकवाइज चलेंगे 5, 5 के बाद 2, इस वाले में 3 के क्लॉकवाइज 1, 3 के क्लॉकवाइज 1 के बाद 6। पूछा है 2 शिखर पे है तो तल में क्या है, 6, लगाओ टिक। हो गया, चलो नेक्स्ट देखते हैं। पूछा है 5 शिखर पर है तो तल में क्या है, वही पहले ये देखो कॉमन कितने हैं, 4 है, 6, 4 है, 6, यानी कि जो अपना केस सेकंड था, एक बार वहीं चलते हैं। पहले केस क्या था कि ओनली 1 साइड कॉमन, अब 2 साइड आर कॉमन, तो यानी कि ये वाला केस शुरू हो गया है। ठीक है, चलो दो कॉमन कहाँ हैं, ये रहे। अब जब 2 कॉमन हो तो कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, 2 कॉमन है तो पहले कौन कौन सी कॉमन है उनको लिखोगे। 4, 6 कॉमन है दोनों में, 4 और 6 कॉमन है, 4 और 6 कॉमन है। ठीक है, तो बची तीसरी सतह को बाद में लिख लोगे। इसमें भी 4 और 6 कॉमन है, तीसरी सतह क्या बची, 5। ठीक है, एक ही चीज़ है। तो पूछा है 5 अगर शिखर पे है तो विपरीत, जो एक बचेगी वही विपरीत होगी। अब बची बात यहाँ पे और एक समझने की। आप बोलोगे 6 के विपरीत क्या होगा, तो अभी आप ये बताइए कि हमें टोटल कितने अंक यहाँ पे दिख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, बचे 2 हैं। कौन कौन से, 2, 3। तो अगर ये पूछता 6 के विपरीत क्या होगा, तो 6 के विपरीत 2 अथवा 3 कोई भी हो सकता है, जैसे हमने सिंगल डाइस में देखा था। सिंगल डाइस में भी कौन सी वाली, जनरल वाली। स्टैंडर्ड में तो हमें पता है कि 1 के विपरीत 6, 2 के विपरीत 5, 3 के विपरीत 4, है ना। लेकिन जनरल वाली में नहीं पता है, स्टैंडर्ड वाली में पता है। अब अगर यहीं पे ये पूछा जाता 4 के विपरीत क्या होगा, तो हम 4 के विपरीत 2 अथवा 3। वही अगर हमसे पूछ देता कि ये तो हमने 6 और 4 के बता दिए, 2 के विपरीत क्या होगा, अगर 2 के पूछता, तो जब 2 के विपरीत 6 भी हो सकता है, 2 के विपरीत 4 भी, तो ऐसे भी हम लिखते हैं आंसर 2 के विपरीत 4 अथवा 6। ऐसे ही 3 के विपरीत भी दोनों चीज़ें हो सकती हैं, तो इसको लिखते 3 के विपरीत 4 अथवा 6। जैसे यहाँ 6 और 4 के लिए है, ऐसे ही 2 और 3 के लिए हो जाता। क्लियर। तो अभी इसके हिसाब से हमारा क्या है आंसर। चलो एक चीज़ और बताता हूँ, जब 2 कॉमन हो तो कॉमन वाले को मार्क करो,
अब देखो क्या पूछा है, 5 के विपरीत क्या है, 5 शिखर में है, तल में क्या है, तो 5 जो बची हुई है संख्या वही है, 5 के विपरीत क्या बचा, 1। ये रहा आंसर। ठीक है, चलो दूसरा सवाल इस पे देखो। पूछा है एक पासे की 2 सतह दर्शाएंगे, यदि 4 अंक ऊपर है तो नीचे की सतह पर कौन सा होगा, यानी कि 4 के विपरीत पूछा है। पहले ये देखो कि कॉमन क्या है, आप बोलोगे 2 और 5 कॉमन है, मार्क करो, क्या बचा, 3, 3 आंसर हो गया। बहुत ईजी है। ठीक है, लेकिन इसमें जो दूसरा वे मैंने बताया, वो अगर यही सवाल होता और यहाँ पूछ देता कि, पहले हटा देता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे 4 की जगह लिखा होता कि 2 ऊपर है तो नीचे की सतह पर कौन सा अंक होगा, तो हमने क्या बोला, आप लिखो 2 5 4, दूसरे वाले से भी 2 5 3। ठीक है, तो 4 के विपरीत अपना 3 मिला, बचा क्या क्या, 1 और 6 जो कि नहीं पता। तो अपने 2 के विपरीत क्या हो सकता है, 1 या 6, ये आंसर होता। 5 के पूछता तो 5 के विपरीत भी 1 या 6 में से एक हो जाता। ठीक है, क्लियर। चलो, इसमें पूछा है नीचे दिए गए पासे में बिंदुओं 1 से 6 तक दर्शाया गया 4 बिंदुओं वाली सतह के विपरीत कितने बिंदु वाली सतह होगी। ठीक है, इसमें देखो क्या क्या दिया है, 1 बिंदु, कॉमन क्या क्या है, 1 बिंदु, 5 बिंदु, 5 बिंदु, यानी कि ये 2 सतह कॉमन है ना। तो पूछा क्या है, 4 बिंदुओं वाली सतह के विपरीत, 4 बिंदु ये हैं, तो जो बची वही अपोजिट। देख लो, 1 5 कॉमन है, तो इसमें 1 5 को अलग लिख दो, बचा क्या, 2, इसमें भी लिखो 1 5, बचा क्या, 4, तो को 2 के विपरीत 4, वही मैंने डायरेक्ट लिखा है, 2 के विपरीत 4। ठीक है, तो 4 पूछा है, 4 बिंदुओं वाली सतह के विपरीत क्या होगा, 2। हो गया, लगा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है 3 शिखर पर है तो तल में अंक होगा, तल में क्या अंक होगा बताना है। 3 कहाँ है, शिखर पर। पहले ये देखो कॉमन क्या क्या है, 4 कॉमन है, बस 4 अकेला कॉमन है, तो ये मतलब ये ओनली 1 कॉमन वाला हो गया। ठीक है, तो 4 की क्लॉकवाइज जाओ, ये फर्स्ट वाली फिगर में ऐसे, तो 4 के बाद 2, 2 के बाद 1, दूसरी वाली फिगर में 4 के बाद 3, 3 के बाद 5। ठीक है, 1 के विपरीत 5 और 2 के विपरीत 3, तो पूछा है 3 अगर शिखर में तो 3 के विपरीत 2, ये लगाया 2। ठीक है, चलो ये देखते हैं, यदि एक बिंदु शिखर पर है तो तल में बिंदु होगा। पहले ये देखो कॉमन कितने हैं, ये 2 कॉमन है, 3 3 2, यानी कि ये कॉमन, इनको हमने किया मार्क। बचा क्या, 1 शिखर पे है तो आंसर क्या होगा, 4, 1 4 विपरीत है, 1 शिखर पे है तो 4 आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, यदि अंक 4 शिखर पर है तो तल में अंक होगा। पूछा है, कॉमन देखो क्या है, 5 और 2, इसमें भी 5 और 2, इन 2 को घुमा दिया हमने, 5 और 2 को घुमा दिया। ठीक है, कट कर दिया, बचा क्या, 4 अगर शिखर में है तो तल में क्या, 3 3, ये रहा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। चलो, तो डाइस का आज हमने डाइस का फर्स्ट वीडियो है ये, इसमें हमने देख लिया है क्या, जब सिंगल पोजीशन गिवन है डाइस की, यानी कि सिंगल डाइस गिवन है। ठीक है, तो हमें कैसे सॉल्व करना है, और जब 2 डाइस गिवन है, यानी कि 2 पोजीशन दी हैं डाइस की, तो उसमें हमने 2 चीज़ें देखी, एक जब 1 कॉमन हो, 1 साइड कॉमन है, दूसरा हमने एक चीज़ और देखी, 2 साइड कॉमन है, तीसरा क्या होगा,
तीसरा या तो फिर किसी के दिमाग में आ रहा हो 1 कॉमन 2 कॉमन, तो तीसरा 3 कॉमन। अब वे जब तीनों कॉमन होंगे तो वो सिंगल डाइस वाला हो जाएगा ना, तो बचा क्या? जब कुछ भी कॉमन नहीं है, नो कॉमन, तो हम कल देखेंगे, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नो कॉमन, और उसके बाद हम केस 3 पे पहुंच जाएंगे। अपना ये केस फर्स्ट था, ये केस सेकंड था। केस 3 में हम देखेंगे जब 2 से ज़्यादा डाइस की पोजीशन गिवन है, ठीक है, यानी कि 2+ पोजीशन गिवन है, 2 से ज़्यादा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे। तो फाइनली एक ही बात, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो यार, ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब करो। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करो, शेयर करो। अगर कोई डाउट हो कमेंट में पूछो, ठीक है, और अपने दोस्तों से कहो सब्सक्राइब करने के लिए यार। मुझे लगता है ये सभी को हेल्पफुल है। CGL में भी इससे सवाल आते हैं, CHL में भी आते हैं, और ये जो टीचर लाइन में है उन सबके लिए ही, टेट में, CTET में, सुपर टेट में, सभी में आते हैं यार, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर पढ़ लोगे तो कुछ नुकसान हो जाएगा, फ़ायदा ही होगा। बहुत सी ऐसी चीज़ें मैंने बताई होंगी जो कोई नहीं बताता है। अब देखो कैलेंडर देखो, क्लॉक के देखो, बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है। तो सब्सक्राइब करो चैनल, लाइक करो वीडियो अगर अच्छा लगे, शेयर करो, कमेंट करो, और खुश रहो, ठीक है। खुद भी खुश रहो और दूसरों को भी खुश रखो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।